वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व के बारे में, जो मिक्सर गेट पे इस्तेमाल होता है। जो भी आप ये देख सकते हैं, तो ये डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व है। ये किसी टाइप के होते हैं, कई मॉडल में आते हैं, कहाँ पे किस प्रकार से लगता है, लेकिन वर्किंग सेम होता है। और इसमें वर्किंग के लिए तो आपको दिखाएँ तो यहाँ पर इस साइड पर यदि कोयल पर सप्लाई आएगा, इस साइड पर, तो इस फंक्शन के आधार पर काम करेगा। यानी सेंटर पॉइंट से एयर जाएगा और इधर से रिटर्न आ जाएगा, और दूसरे साइड से जाएगा, इस साइड कॉयल पे मैग्नेट आएगा तो इस प्रकार से वर्किंग करेगा। इस साइड को जाएगा, दूसरे से रिटर्न आएगा। और सेंटर पॉइंट में दो वर्किंग के लिए हैं और तीन यहाँ पे दो एग्जास्ट हैं, एक मेन एयर है। तो ये जो सोलनॉइड वाल्व है तो इसकी वर्किंग इस प्रकार से है। और इसके और मैकेनिकल इसके सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ से इसको ये पार्ट में है, ये खुल के अलग हो जाएगा। तो इसको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आप देखिए, तो जैसे इस वाले बीच वाले पॉइंट से एयर कंटिन्यू इसमें रहेगा। यदि कंप्रेसर से एयर आ रहा है, पाइप जुड़ी है, तो यहाँ पे एयर रहेगा। अब यहाँ पे एयर रहेगा तो यहाँ से एग्जिस्ट होगा। यहाँ से एयर कब आएगा बाहर? जब इस कॉइल में मैग्नेट बनेगा, इस साइड के कॉइल में मैग्नेट बनेगा तो यहाँ से एयर आएगा बाहर, और इस साइड एयर बनेगा तो यहाँ से आएगा। और यहाँ से आने के बाद क्या प्रोसेस होगा? तो यहाँ से आने के बाद प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा इसमें वर्किंग का। तो यहाँ पे जब एयर जाएगा और इस साइड एयर, तो अभी जो यहाँ से एयर जाके यहाँ से आ रहा है, तो ये एयर इस पॉइंट पे जाएगा और इस साइड का एयर इस पॉइंट पे जाएगा। ये एक ही कंडीशन में एक ही वर्क होगा, चाहे इस साइड कॉइल जाएगा तो इधर का वर्क होगा, इस साइड जाएगा तो इधर का। और यहाँ पे जैसे एयर जाएगा तो इसमें आप यहाँ पे इसका सोलनॉइड वाल्व का प्लंजर आप देख सकते हैं। तो इसका जैसे एयर आएगा तो यहाँ पे इस पोजीशन पे एयर आएगा, तो यहाँ पे हल्का सा कट है। तो आप देखिए यहाँ पे हल्का सा, बहुत हल्का सा कट है। तो इससे एयर जब अंदर इस पे जाएगा तो इसका क्या होगा, इसमें जो प्लंजर है दूसरी साइड को, इस साइड को आएगा, और इस साइड एयर जाएगा तो इस साइड को आएगा। तो इसका वर्किंग इस आधार पे होता रहता है, और ये प्रेशर के आधार पे ये स्विच करेगा। और इसको जब हम इसको उस कंडीशन में लगाते हैं, उस जगह पे लगाते हैं तो इसकी वर्किंग किस प्रकार से हो जाती है। अभी जैसे कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा ड्राइंग पे बनाया हुआ है, तो इसके बारे में अभी जब हम इस डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं तो इस पोजीशन से काम करता है। जैसे मिक्सर में मिड पोजीशन पे ओपन करना है गेट, या किसी भी जगह पे आप लगा लीजिए, मिड पोजीशन पे रोकना है या और इसको बीच में रोकना है, तो इसमें इस साइड भी एयर रहता है, इस साइड भी एयर रहता है। यानी ये इसी पोजीशन पे रुका रहेगा, दोनों साइड से प्रेशर है। यदि आप जब सिलेंडर को पाइप निकालना हो तो दोनों पाइप पे प्रेशर होता है, क्योंकि इसको मिड में रोकना है और स्मूथली वर्क करता है। और जैसा कि एक एग्रीगेट का होता है, जो नॉर्मल हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और एक साइड से होता है, तो एक साइड से प्रेशर लगेगा, दूसरे साइड का एयर जो इसका एग्जॉस्ट पॉइंट है वहाँ से एग्जिस्ट हो जाता है, दोनों साइड से प्रेशर नहीं होता है। और इसका जो ये सोलनॉइड वाल्व है, इसका दोनों साइड से प्रेशर बना हुआ था, एयर रिलीज नहीं होता है। जब भी ये सोलनॉइड वाल्व का हम गेट ओपन करने के लिए जैसे ही पुश करते हैं, तो जैसे इसके ओपन के लिए होता है, तो जो रिटर्न, जो सिलेंडर का एयर रिटर्न आता है, ये एकदम से इसमें एयर रिटर्न नहीं आता है। उतना ही एयर रिटर्न आएगा जितना दूसरे में एयर जाएगा दूसरे साइड से। तो यहाँ पे जैसे उतना ही, जितना एयर इस साइड जाएगा उतना इस साइड से निकलेगा, यानी इसमें बराबर फोर्स दोनों साइड से बना रहेगा। तो इसलिए हम जब मिड पोजीशन पे छोड़ देते हैं गेट, तो मिड पोजीशन पे रुका रहता है। और दूसरी सोलनॉइड वाल्व यदि हम यूज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, और उसमें क्या है, एक साइड से फोर्स लगेगा तो एकदम से गेट ओपन हो जाएगा, एकदम से क्लोज हो जाएगा। और यहाँ तो इसके जब आप इसको परचेज करेंगे तो इसमें कई मॉडल में मिलेंगे, कई प्रकार के मिलेंगे और कई साइज़ में मिलेंगे, तो काफ़ी इसको देख के परचेज करना होता है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, तो ये अभी जिस पोर्ट पे, यहाँ पे पाइप का कनेक्शन कोई नहीं है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ से एयर डिस्ट्रीब्यूट के लिए है, ये कॉयल है यहाँ पे। और जो पाइपें जुड़ती हैं उसके लिए इसका एक अलग से पोर्ट होता है, जो उसके ऊपर ये कसा जाएगा, वो अलग पोर्ट होता है। और जैसे दो एग्जास्ट के, एक मेन एयर का और उसके बाद दो सिलेंडर के लिए, तो उस प्रकार से उसमें सिस्टम बना होता है। और इसको डायरेक्ट उसके ऊपर कस देने से जब भी आप मंगाएंगे, तो क्योंकि आगे का सिस्टम नहीं ख़राब होता है, जब भी ख़राब होता है सिर्फ ज़्यादातर इतना ही सिस्टम ख़राब होता है, और आगे का जो सिस्टम है अब सब कुछ सही रहता है, या तो कॉयल ख़राब होगा। क्योंकि जहाँ पे पाइपें कसते हैं, जो सिस्टम है उस सिस्टम में कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि वो एक बार फिक्स है। और जो भी चेंज करना है आगे जब भी आप मंगाएंगे, तो ये भी, यदि वो भी आप पार्ट ख़राब है तो आप वो भी मंगा सकते हैं। जैसा ही कि हमारे पास इस टाइप का है, और एक दूसरा जो हमारे पास है इस टाइप का भी सोलनॉइड वाल्व है। और इसमें डिफरेंस ये है कि ये पूरा पैक है,
और ये ओपन है, लेकिन वर्किंग दोनों का सेम है, वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग कंडीशन दोनों के सेम कंडीशन है, दोनों 24 वोल्ट के हैं। ज़्यादातर अभी तक जो प्लांट में आपको मिलेंगे वो 24 वोल्ट, क्योंकि सप्लाई जो निकलती है हर एक जगह, और जहाँ पे जो भी इस पे कॉइल पे मेंशन होगा उसी आधार पे इसकी कैपेसिटी होगी, उसी आधार पे इसका जो कॉइल 24 वोल्ट का है तो इसको 24 वोल्ट से ऑपरेट करना है। यदि 220 का है तो 220 से, जो भी इस पे मेंशन है उसके आधार पे। यदि आपको इसको मंगाना है और इसको नया मंगाना है तो यहाँ पे ये चीज़ जो आपके यहाँ पहले से लगा होगा उस पर ये भी चीज़ बना होगा, ये सभी पे बना होता है, किसी पे किसी जगह हो सकता है, यहाँ पे तो इसको देखना है। और इसका जो भी आप चेंज कीजिए उसका मॉडल नंबर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये कई मॉडल में आते हैं तो इसलिए काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। तो जब डिफरेंस आ जाएगा, या पूरा सेट आप मंगा रहे हैं, इसके पीछे साइड का भी सेट मंगा रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पूरा सेट आएगा इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ आप इतना मंगा रहे हैं, आगे का नहीं मंगा रहे हैं, तो इसके से प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास कमेंट्स भी आए थे कि मिक्सर का जो सोलेनोइड वाल्व है उसके बारे में, तो इसका यही सिस्टम है। यदि किसी साइड एक पाइप में लीकेज होता है और तो आप या सिलेंडर या सील कट जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आता है, आप गेट क्लोज कर देंगे वो धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। आप जैसे दोनों पाइपें निकाल दीजिए, आप गेट को क्लोज नहीं रख सकते हैं, आपका जो मिक्सर का गेट है वो क्लोज ही नहीं रहेगा, जब वो प्रेशर रहेगा तभी क्लोज रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो प्लांट में आपका कंप्रेसर में एयर नहीं होता है फिर भी गेट क्लोज होता है, किस वजह से होता है, तो इस सोलेनोइड वाल्व की वजह से होता है। जो इस टाइप के सोलेनोइड वाल्व हैं वो प्रेशर को पूरे सिलेंडर में कंप्रेस करके रखते हैं, यानी वहाँ पे जो प्रेशर है वहाँ कम नहीं होने देते, रिलीज नहीं होने देते हैं। जिस दिन आप शाम को गेट बंद कीजिएगा और सुबह आपको खुला मिलेगा तो ये समझिएगा कि आपका एयर लीक हो रहा है, या सिलेंडर में जो सिलेंडर का जो ये बीच का पोजीशन है इसमें भी सीलें लगी होती हैं, ये सील कट जाएगा, तो उस कंडीशन में भी जो भी ये फोर्स होगा तो ये फोर्स नीचे को लगेगा और यहाँ की एयर साइड से कटे हुए पोजीशन से ऊपर आ जाएगी और ये धीरे धीरे सिलेंडर क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में भी सिलेंडर क्लोज हो जाता है। तो आप हमेशा सोलेनोइड वाल्व के अपेक्षा आप यहाँ पे भी इस चीज़ को भी कंफर्म कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं आपका सोलेनोइड वाल्व सही है और यहाँ एयर भी है, एयर होने के बावजूद सिलेंडर क्लोज हो जा रहा है, तो ऐसे रीजन होते हैं क्योंकि इसमें ये सील की भी प्रॉब्लम हो जाता है। और जो ये सोलेनोइड वाल्व है इसको हम पूरा इसको डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं, और ये पेनोमेटिक सिलेंडर का भी होता है और हाइड्रोलिक सिलेंडर का भी होता है। तो जिस जगह पे लगता है उस हिसाब से इसका रिकमेंड होता है, उस हिसाब से। तो अभी प्लांट में है तो एयर प्रेशर के लिए भी है। तो जो इस सोलेनोइड वाल्व का नाम है तो इसका है डायरेक्ट कंट्रोल सोलेनोइड वाल्व, और ये ज़्यादातर उस जगह आपको ही मिलेगा जहाँ पे एक सिलेंडर से डबल वर्किंग होता है। यानी डबल वर्किंग का मतलब होता है आपको उसको किसी समय, जैसे कि मान लीजिए स्किप मोटर का ब्रेक है, जहाँ पे हम रोकते हैं उसी जगह रुक जाता है, तो ऐसा हमको सिलेंडर में करना है। सिलेंडर को हम जहाँ चाहें वहाँ रुक जाए, जितना ओपन है उतने पे रुके, तो उसके लिए डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व लगाना पड़ेगा। तो इससे आप उस प्रोसेस को कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।